ओके, चले आज शुरू करते हैं। हम CSS की पहली क्लास है हमारी। तो सबसे पहले वेब डिज़ाइनिंग में हमने सीखा HTML, और HTML के बाद आज हम सीख रहे हैं CSS के बारे में। ठीक है, तो CSS क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके मामला होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अभी हमारे पास जो है CSS जो है, HTML क्या होता है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और ये किस लिए इस्तेमाल होती है, टू डिफाइन वेबसाइट कंटेंट्स, वेबसाइट के कंटेंट डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो CSS एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये भी एक लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, और ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये लैंग्वेज मॉडल जो है, वेबसाइट टू डिजाइन वेबसाइट थीम। थीम मतलब, थीम मीन्स फॉन्ट्स, कलर्स, स्टाइल्स। ठीक है, ये सब चीजें दैट मैक्स मैक वेबसाइट अपीयरेंस एडोरेबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किससे कर सकते हैं, CSS से। CSS का कोड जो है, CSS कोड कैन बी अप्लाइड बाय 3 वेज। 3 तरीके से आप इसका कोड अपने वेब पेज पर अप्लाई कर सकते हैं, और वो 3 तरीके ये हैं। पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS, तीसरा है एक्सटर्नल CSS। 3 मेथड के जरिए आप अपना कोड इस पर अप्लाई कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन CSS के बारे में कि किस तरह से इसका कोड हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ जाके हम खोलते हैं विजुअल कोड को। और विजुअल कोड हमारे सामने खुल गया है, और फाइल पर जाके हम यहाँ से अपना एक फोल्डर डिफाइन करते हैं, ओपन फोल्डर। जैसे CSS के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, उसमें हमने एक फोल्डर बना लिया हाईएस्ट के नाम से, और उसमें जाके सेलेक्ट फोल्डर करके कंट्रोल N करके एक न्यू फाइल बनाते हैं, home.html। मेक श्योर कि वेब पेज का फाइल वही बनेगी जो बनती है, तो एक वेब पेज की फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये वेब पेज की फाइल क्रिएट हो जाए तो इस पर राइट बटन दबा के रिवील इन एक्सप्लोरर कर लें, और रिवील इन एक्सप्लोरर करके राइट बटन दबा के इसको गूगल क्रोम पे ओपन कर लें। ये खुल गया आपका वेब पेज की फाइल। अब आज हमारी चूंकि प्राइमरी क्लास है, तो हम देखेंगे कि HTML पर किस तरह से इसका कोड अप्लाई होता है। देखें, बेसिक कोड जो HTML का आप लेते हैं वो तो आप यहाँ से ले ही लेंगे। यहाँ पे आप लिख लेते हैं सपोज टू बी CSS क्लास 01। ठीक है, मैं यहाँ पर एक H1 लिख रहा हूँ, इन लाइन CSS। ठीक है, और यहाँ पे H2 लिख रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई इन लाइन CSS। और यहाँ पे लिख रहा हूँ पैराग्राफ में, CSS is a language to define theme for a website or web page। तो आप देखेंगे इसको ब्राउजर पे देखने का तरीका तो आपको पता ही है, रिवील इन एक्सप्लोरर करेंगे, बल्कि ऑलरेडी किया हुआ ही है। तो ये देखें, सही है। अब आप देखें कि CSS का काम कहाँ शुरू होता है। मैंने बताया कि CSS पे अप्लाई करने के 3 तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कहने का मकसद ये है कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल जो ये तीन मेथड है, ये तीनों मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे इनलाइन। तो पहले हमें समझना होगा कि CSS का जो कोड है बेसिकली कैसे, क्या होता है इसके कोड में। जैसे HTML के कोड में आपने देखा कि HTML के कोड को हम टैग कहते हैं। टैग क्या होते हैं? लेस देन ग्रेटर देन में लिखे जाते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं। अगर ये ओपन हो रहा है तो यहाँ क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ये H2 का इफेक्ट यहाँ तक खत्म हो जाएगा, H1 का इफेक्ट, ये बॉडी का इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है ना। पेयर और अनपेयर भी कहते हैं इनको, ये पेयर में है। अब अनपेयर वाले कौन से होंगे? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाके एक BR का इफेक्ट ले लूँ तो ये अनपेयर इफेक्ट टैग है, इसमें इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। BR हो गया, IMG हो गया, ये डायरेक्टली क्लोज हो जाते हैं। सही है, ये बात समझ में आ रही है? अभी ब्रेक से क्या होगा कि ये लाइन चेंज हो जाएगी, इसकी नीचे आ जाएगा। CSS का कोड जो है पहले से बना बनाया है, और वो आपको लगाने के तीन तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अभी हम समझना चाह रहे हैं इनलाइन। इनलाइन का मतलब ये होता है कि CSS का जो कोड है वो हर एलिमेंट पर अप्लाई होगा। मतलब हर HTML के एलिमेंट के लिए अलग लिखा जाएगा, हर HTML के एलिमेंट के लिए अलग लिखा जाएगा। HTML के एलिमेंट से क्या मतलब है? देखो, ये बॉडी HTML का एलिमेंट है, ये H1 HTML का एलिमेंट है, H2 इस तरह H6 तक, P और खुद हेड, और ये सब HTML एलिमेंट है जो लिखे जा रहे हैं। कहीं पे आप B लिख रहे हैं, कहीं पे U लिख रहे हैं। एक और भी है, जैसे एक चीज है स्पेन। अब ये स्पेन क्या है? ये इनलाइन एलिमेंट है, मतलब मैंने CSS को उठा के इसके स्पेन के दरमियान में रख दिया। अभी वैसे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पता चलेगा आपको, यहाँ कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब मैं कोड करूंगा तो फर्क पता चलेगा आपको। अब ये स्पेन इनलाइन एलिमेंट है, मतलब मैंने इस चीज को एक ब्लॉक में डाल दिया जिसका नाम है स्पेन। कैसे करेंगे कोड, और क्या करेगा CSS का कोड? देखो, CSS का कोड HTML के एलिमेंट को इनहांस कर देगा। मतलब अभी H1 का कलर आप चेंज नहीं कर सकते, साइज चेंज नहीं कर सकते, CSS का कोड ये सारे काम कर सकता है, क्योंकि मैंने थीम की बात की है ना। थीम में फॉन्ट्स, कलर्स, स्टाइल्स, तीनों चीजें आ जाती हैं। शेप्स भी बन सकते हैं, एनिमेशन भी की जा सकती है CSS से। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम बॉडी H1 को थोड़ा सा इनहांस करते हैं। तो इनलाइन के कोड लिखने के लिए CSS का तरीका ये होता है कि आप हर एलिमेंट के साथ एक एट्रीब्यूट लगाएंगे स्टाइल का। कौन सा? स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन। अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं H1 का। तो कलर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है कलर। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कलर। तो आप जैसे CO लिखेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा वो सामने, और जैसे इंटर दबाएंगे तो वो कोड को बना देगा। कलर कॉलन, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या कलर रखना चाह रहे हो। इनमें से कोई भी कलर ले लो आप सिलेक्ट करके, जैसे कि आप चाह रहे हो कि भाई ये वाला कलर हो जाए, सिलेक्ट कर दो, और उसके आगे सेमी कॉलन लगा रहा है, C लैंग्वेज की तरह। ठीक है, सेव कर दे। यहाँ पे आगे रिफ्रेश करेंगे, हो गया। ठीक है, तो ये देखिए पहला CSS का कोड आपने अप्लाई करके देख लिया। अब ये कलर प्रॉपर्टी आप किसी भी HTML एलिमेंट पे लगाएंगे तो उसका टेक्स्ट कलर चेंज करेगा ये। चलो आओ पैराग्राफ पे लगा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कलर, ऐसे नहीं, पहले क्या लिखेंगे? स्टाइल। और ये कौन सा मेथड है CSS का? इनलाइन। इनलाइन। तो फिर आपने लिखा कलर, एंटर किया, इसने कोड बना के दे दिया। अब ये कह रहा है कि कलर इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, कॉलन इज द सेपरेटर, सेमी कॉलन टर्मिनेशन पॉइंट, और इधर लिखेंगे आप कलर। अब कलर तो गायब होगा, क्या करें? लिख लो। नहीं लिख रहे तो एक दफा कॉलन को मिटाओ, दोबारा शिफ्ट के साथ कॉलन लगाओ, फिर कलर की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से कलर ले लो, जैसे कि तुमने ले लिया यहाँ पे डार्क ग्रीन, और इसको सेव कर दिया, और यहाँ पर आके क्या कर दिया? रिफ्रेश कर दिया। सही है, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं समझ में आ रही है? ओके, उसके बाद जो है यहाँ से आ जाए। अब आप कलर प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं। अब मेरे स्पेन क्यों लगाया था? देखो, कलर लगाने से पूरा पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, पर अब मैं CSS का खाली चेंज करना चाहता हूँ। तो स्पेन पे जाके क्या लिखूंगा? स्टाइल, और इधर जाके लगाऊंगा कलर प्रॉपर्टी, कलर, और यहाँ पे क्लिक करके सपोज टू बी मैं शो कर देता हूँ ब्राउन। ठीक है, तो अब सिर्फ स्पेन का जो ब्लॉक है उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। वही देखो ना, अभी अगर मैंने कलर पैराग्राफ पे लगाया था स्टाइल के साथ,
तो पूरे पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया था। तो मैंने आपको स्पेन एलिमेंट का इस्तेमाल समझाना था, तो मैंने स्पेन के अंदर क्या लिखा हुआ था, CSS। स्पेन और स्टार्ट एंड क्लोज कर रखा है ना, तो स्पेन के अंदर स्टाइल में कलर लगाया तो सिर्फ CSS का कलर ब्राउन हुआ, बाकी टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए स्पेन का इस्तेमाल करते हैं, अगर बीच में किसी को चेंज वगैरह करना है तो उसको स्पेन में डाल के और फिर उसको डाल दें आगे, स्टाइल वगैरह लगा दें। ठीक है, तो इफेक्ट पूरे पे नहीं पड़ेगा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद कलर प्रॉपर्टी आप समझ गए कि कलर प्रॉपर्टी क्या करेगी, किसी भी चीज का कलर चेंज करेगी। अब यहाँ पे आपने लगाया स्टाइल और यहाँ पे क्लिक किया और उसकी कलर प्रॉपर्टी को फिर यूज कर लिया, और यहाँ पर आपने कलर यूज कर लिया सपोज टू बी ये वाला कोरल। सेव एंड रिफ्रेश, तो देखें इसका कलर भी चेंज। HTML में करेंगे तो पूरा फॉन्ट फेस लिखना पड़ेगा, कितनी बार लिखना पड़ेगा, और इसमें एक ही दफा में हो रहा है काम, आसान है ना। ठीक है ना, हर देखो HTML को पहले बनाया गया था, CSS पहले नहीं था। HTML में पहले सारे काम कर रहे थे, फिर क्या किया कि इन्होंने कहा HTML को कंटेंट पे रखो और स्टाइल और थीम के लिए CSS बना दिया इन्होंने। अब इसका काम ही यही है, इसमें कंटेंट नहीं बना सकते, इसमें H1 H2 H3 कुछ नहीं बना सकते, इसमें कलर थीम्स वगैरह देंगे। अब आगे देखिए और क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, कलर के बाद फॉन्ट फेस, फॉन्ट चेंज करना है। तो क्या करेंगे, अब ये एक प्रॉपर्टी तो आपने लिख ली ना, एक प्रॉपर्टी आपने लिख ली, तो इसके आगे सेमीकोलन के आगे आप स्पेस देंगे, FONT फॉन्ट, और नीचे आ जाए फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का क्या काम है, फॉन्ट चेंज कर लो। क्या चेंज कर लो, जैसे कैसे चेंज करेंगे, कौन आया, ओके तो कैसे करेंगे। अब इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, समझने के लिए देखें, यहां पर आपने लिखा फॉन्ट FONT फॉन्ट, और ये आ गया फैमिली। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे फॉन्ट फैमिली, खुद ही कॉलन लगाएगा, सेमीकोलन देगा, और उसके आगे देखिए सारे फॉन्ट्स की लिस्ट आपको बनाई दे दी आपको। अब इसमें से आपको कौन सी फॉन्ट फैमिली चाहिए, आपने कहा सेयोग, थॉमा, जेनेवा, वर्डेना, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। ये पूरी ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी फॉन्ट की वैल्यू है, सेमीकोलन पे एंड हो गया, सेव कर दिया। अब यहां से आ गए आप कहां पे, अपने पेज पे, रिफ्रेश कर लिया, सही है। अब इसी फॉन्ट फॉन्ट फेस को, फॉन्ट फैमिली को इस पे अप्लाई करेंगे H2 पे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इसके कलर के बाद स्पेस देंगे, FONT फॉन्ट, और ये आ गया फॉन्ट डैश फैमिली, और यहां से आपने फॉन्ट फैमिली ली सपोज गिल सेंस, गिल वगैरह, सेम, सेव एंड रिफ्रेश। अब इसका फॉन्ट चेंज करना है। अच्छा, इसका फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे आप, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉलन के बाद ये उसका कॉलन है, हर किसी का अलग कॉलन लगेगा हर प्रॉपर्टी का। ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ से चूज करी, ये उसकी वैल्यू चूज करी, और ये कॉलन लग गया, कॉलन के बाद अगली प्रॉपर्टी लिख सकेंगे। ये से आप करेंगे रिफ्रेश, क्या किसका फॉन्ट चेंज करना चाहिए, ये वाला, सिर्फ इसका चेंज कर सकते हैं, यही तरीका। आप यहाँ पे लिखेंगे जो स्पेन है, कलर के बाद यहाँ पे फॉन्ट फेस का टैग लिखेंगे, फॉन्ट डैश फैमिली, ये लिखा आ गया। सिर्फ आपने चूज करना है, यहाँ से फॉन्ट चूज करना है, सपोज टू बी ये वाला ल्यूसिडा सैंस सेरिफ ले लिया, और ये रिफ्रेश कर दिया, देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो, सही है। अब इसी तरीके से अभी दो प्रॉपर्टी सीखी आपने, एक कलर और एक फॉन्ट फैमिली। तीसरी प्रॉपर्टी आती है साइज, फॉन्ट का साइज कम ज्यादा कैसे करें अपने हिसाब से। तो देखिए तीसरी प्रॉपर्टी अभी हम चाह रहे हैं कि यार ये H1 का जो साइज है ना, इससे बड़ा या इससे छोटा नजर आए, तो प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं, आगे नहीं लगाओ पीछे लगा दो, भाई कलर से पहले लगा दो, क्या हो गया। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे, स्पेस दें, पहले पीछे आ जाए, फॉन्ट डैश साइज, क्या नाम है प्रॉपर्टी का, तो ये कुछ वैल्यू दे रहा है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्सेल, ये बने बनाए साइजेस है। अब चाह रहे आप नहीं, मैं अपने हिसाब से दूंगा, जैसे हम वर्ड में देते थे 1 2 3 4 5 16 32 64, तो जो देना है वो लिखो और उसके आगे PX डाल दो। क्या डालोगे, ये प्रॉपर्टी है फॉन्ट डैश साइज, ऐसी लिखी जाएगी, ये सेपरेटर है बीच का कॉलन,
ये सी वैल्यू, ये सेमीकोलन, जो इस प्रॉपर्टी को इससे जुदा करेगा। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा, मैं बताता हूँ क्या आएगा। ये देखिए, सही है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगा पाए, मिसाल के तौर पे भूल गए, गलती हो गई है, ऐसे हो गया, अब देखें क्या होगा, काम नहीं होगा। तो सेमीकोलन लगाना लाजमी, स्पेस भी दे दें ताकि ये इस तरह से नजर आए। ठीक है, अब हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पी पे जाके स्टाइल के अंदर यहाँ पे भी लगाते हैं स्पेस बैक फॉन्ट डैश साइज, तो फॉन्ट डैश फैमिली के बाद फॉन्ट डैश साइज, और इसको हम रख रहे हैं 18 पिक्सल। सही है, समझ में आ गई बात ये। तो ये 18 पिक्सल पे इसका फॉन्ट ऐसा हो गया। तीन प्रॉपर्टी समझ ली आपने, कलर, साइज और फॉन्ट डैश फैमिली। आप बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए, जैसे कि मैं पूरे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहा हूं, तो यहां पर H1 के अंदर एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, और आपसे कलर पूछेगा। ठीक है, तो ब्लू कलर है आगे, तो पीछे लगाते हैं हम ये बिस्क कलर और सेमीकोलन एंड रिफ्रेश। सही है, समझ में आ गई। तो इस तरह हाउ टू अप्लाई के पीछे एक बैकग्राउंड कलर लगाना चाह रहे हैं, तो ये कलर, कलर से पीछे आपने एक और प्रॉपर्टी लगाई बैक कलर। ठीक है, और उसके बाद अब इसका कलर आपने क्या रख रखा है, ऑरेंज रखा हुआ है, तो इसके लिए हम लेते हैं ये वाला कलर, सेव कर देते हैं और रिफ्रेश। सही है, अब पूरे बैकग्राउंड का कलर ही चेंज करना है। वैसे उसके लिए बीजी कलर भी हम यूज करते थे, लेकिन मैं आपको CSS का इस्तेमाल बॉडी के साथ भी बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ क्लिक करेंगे, स्टाइल का एलिमेंट ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे बैक कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर, और कोई भी एक अच्छा सा कलर बैकग्राउंड के अंदर अगर आप बता देंगे तो पूरा का पूरा कलर ही उसका चेंज हो जाएगा। लाइक ग्रे कलर हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये कर सकते हैं। अब जैसे ये कह रही है कि भाई इसकी विड्थ मुझे कम करनी है, ये जो div एलिमेंट है H1 P या जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, ये पूरी रो यूज करते हैं। तो विड्थ कंट्रोल करने के लिए विड्थ की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप पहले स्पेस देंगे, विड्थ लिखेंगे जिसकी कंट्रोल करनी है, बताएंगे 1 से लेके 1000 पिक्सल है। बाय डिफॉल्ट इसने पूरा 1000 पिक्सल यूज किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक यूज किया हुआ है। आप कितना कम करना चाह रहे हैं, आप इसको यहाँ बता दें। सपोज टू बी मैं कम करना चाह रहा हूँ इसको 500 पे करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया 500 पिक्स। ठीक है, और कम करना चाह रहे हैं, सपोज टू बी 300 पिक्स कर दें इसको। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरीके से विड्थ भी कंट्रोल की जा सकती है किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट की जिसका बैकग्राउंड आप यूज कर रहे हैं या कोई बना रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आज आपने सीखा कि CSS का कोड एक नए वेब पेज पर HTML के एलिमेंट्स पर इनलाइन मेथड के जरिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज को समझा। एक हमने समझा कलर, जो कि फॉन्ट के कलर को डील करती है। एक हमने सीखा साइज, जो फॉन्ट के साइज को, फॉन्ट साइज, और जो फॉन्ट के साइज को डील करती है। एक हमने सीखा फॉन्ट डैश फैमिली, जो उसके अपीयरेंस स्टाइल्स को डील करती है। और चौथा हमने सीखा विड्थ, जो उसका विड्थ किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट का कम कर सकते हैं। दूसरा बैकग्राउंड कलर, तो किस तरह से ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो पा रहा होता है।